आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। महाराष्ट्र में शिवसेना में दूसरी बार बगावत के बाद शुक्रवार को शिवसेना के दोनों गुटों में अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन किया। मौका था शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस का, लेकिन दो गुटों में बढ़ चुकी शिवसेना में आज भी असली और नकली की लड़ाई जारी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, शिंदे और बागियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उद्धव कांग्रेस में विलय की अटकलों पर भी खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। आहे कुठे तो भाजप आहे कुठे? आज भाजपकडे संसदेत 2/3 मेजॉरिटी अजिबात नाहीये, पण जेवढे भाजपाचे खासदार आहेत त्याच्यात 2/3 सगळे बाहेरचे आहेत, सगळे कांग्रेस। अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि मैं शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं हूं तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। मैं किसी भी योग्य व्यक्ति को शिवसेना का अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हूं। मैं संघर्ष से पीछे हटने वाला नहीं हूं, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि मैं इस जिम्मेदारी के लिए सही नहीं हूं, उसी दिन मैं ये पद छोड़ दूंगा। किसानों ने चंदा दिया, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और ये नेता जीत कर चले गए। मेरे आदेश का इंतजार मत कीजिए, उनसे हिसाब मांगिए। मेरी बीजेपी को सलाह है कि अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो आपका भविष्य नहीं है। युवाओं को कम मत आंकिए। आजादी की लड़ाई युवाओं ने लड़ी थी और वे बड़े बदलाव लाने की ताकत रखते हैं। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि शिवसेना कांग्रेस में विलय हो जाएगी। 30 साल बीजेपी के साथ रहने के बावजूद हमने कभी शिवसेना का बीजेपी में विलय नहीं किया, तो क्या मैं कांग्रेस में विलय हो जाऊंगा? अब तो बीजेपी ही शिंदे में विलय हो जाएगी। पण जर का मी असं गर्वाने म्हटलं की मी तुला तिकीट दिलं, मी तुला निवडून आणलं, मी तुला मंत्री केलं, मी तुला आमदार केलं, मी तुला विधानसभेतल्या मंत्रिपदाची तिथली खुर्ची दाखवली, तर हा माझा गर्व असेल। पण मी गर्वाने नाही बोलू शकत, कारण मला माहितीये की उद्धव ठाकरे। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने रैली से सीधे उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। शिंदे ने कहा कि 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने धमकी दी थी, लेकिन वो मुंबई आए और जो धमकियां दे रहे थे वो घर में बैठकर ऑनलाइन स्क्रीन देख रहे थे। इसके साथ ही शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में वो हार गए, बीएमसी पर भी उनकी पकड़ कमजोर हुई है। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जनता ने उनका साथ नहीं दिया। असावे लागता हे जन्मशताब्दी वर्ष आपण अत्यंत बाळासाहेबांच्या आवडत्या उपक्रमाने साजरा करणार आहोत। माझ्या लाडक्या शिवसैनिकांनो, तुम्हें खरे उद्धव ठाकरे लगातार जाओ जाओ कहते रहते हैं। जब आप ऐसा कहेंगे तो लोग आपको छोड़कर जाएंगे ही। इस पर उद्धव को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उद्धव के पीछे अब कोई नहीं बचा है। उनके साथ सिर्फ कुछ सलाहकार और चाटुकार रह गए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? 4 साल पहले इन्हीं लोगों ने मुझे धमकी दी थी। मुझे कहा गया था कि मुंबई आकर दिखाओ, वापस नहीं जा पाओगे। क्या मुंबई किसी के बाप की जागीर है? मैं मुंबई आया और हेलीकॉप्टर छोड़कर सड़क मार्ग से यात्रा की। मैं खुद चलकर वर्ली तक पहुंचा था, लेकिन जो धमकियां दे रहे थे वे घर पर बैठकर ऑनलाइन स्क्रीन पर देख रहे थे। उद्धव कहते हैं कि वे ऑपरेशन करेंगे। वे किसका ऑपरेशन करेंगे? वो तो सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं। मैं खुद डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जरूरत पड़ने पर राजनीतिक ऑपरेशन करना अच्छे से जानता हूँ। ऑपरेशन करने के लिए शेर का दिल चाहिए, भेड़िए का नहीं। बाघ की खाल पहन लेने से कोई भेड़िया बाघ नहीं बन जाता। जनता सब जानती है और सब देख रही है। आशीर्वाद दिला आणि मागे बाळासाहेब आणि दिगे साहेबांचा आशीर्वाद होता आणि म्हणून आपण जनतेच्या न्यायाला जिंकलो। का लाडक्या बहिणींचे, लाडक्या भावांचे आशीर्वाद आपल्या पाठी। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट के बाद अब एनसीपी शरद पवार गुट में भी टूट की खबर है। सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं।
अजित पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा अत्राम ने दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का ये मतलब नहीं कि हर एक ऑपरेशन सफल होगा। बाबा अतराम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है। उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा अतराम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा अतराम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा अतराम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा अतराम को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने, वो सब पवार साहब के साथ में। ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का, इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार एक्शन में जुटी है। इसी कड़ी में बागपत में बड़ी कार्रवाई हुई। मेरठ और गाजियाबाद से लाई गई संदिग्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई, जिसमें 580 किलो पनीर और 240 किलो क्रीम शामिल था। जेसीबी की मदद से जमीन में गड्ढा कर संदिग्ध खाद्य सामग्री को नष्ट किया गया। साथ ही मिलावट की आशंका को देखते हुए टीम ने 5 नमूने भी लिए, जिन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जाएगी। तो उधर ग्रेटर नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 किलो पनीर जब्त किया, उसे नष्ट किया। विशेष अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अलग अलग डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की और वहां से सैंपल्स इकट्ठा किए, जिन्हें अब जांच के लिए भेज दिया गया है। सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। 18 और 19 जून को अभी तक खाद्य पदार्थ, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के 12 नमूने संग्रहित किए जा चुके हैं और प्रथम दृष्टया लगभग 300 किलोग्राम पनीर, जो कि मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हुआ था, उसका विनिष्टीकरण भी कराया गया है। लगातार टीमें इसी प्रकार से कार्रवाई करती रहेंगी।